Hi guys, I'm Reshmi and in today's video I'm gonna talk about overthinking. Basically overthinking as a topic मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन इशू है एंड ओवरथिंकिंग जो है हमारी मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है और ऐसा मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ. वी फील वेरी एंग्री, वेरी फ्रस्ट्रेटेड, हम बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा फील करते हैं छोटी छोटी बात पे. सो अगर ओवरथिंकिंग को देखा जाए तो ओवरथिंकिंग का मतलब है ज़्यादा सोचना. अब सोचना कोई गलत बात नहीं है, हमारा ह्यूमन माइंड है तो उसका काम तो है सोचना ही. ऑफ कोर्स अगर हम सोचेंगे नहीं तो दैट मीन्स वी आर यूजलेस ह्यूमन बींग्स एंड वी आर मोर लाइक एनिमल्स. तो हम में और एनिमल्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा अगर हम सोचेंगे नहीं. तो सोचना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. आप सोचें बट आप अच्छा सोचें, हेल्दी सोचें, वो मैटर करता है. सो हमारे माइंड में एक दिन में 60 to 80,000 थाट्स आते हैं और ऐसा पाया गया है कि इसमें से जो 80% थाट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं. मतलब हम जो ओवर थिंकर्स होते हैं ना, वो हमारी पास्ट की लाइफ को लेके ना इतने ज़्यादा टैंगल्ड अप होते हैं कि हम अपने पास्ट में ही खो जाते हैं. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. जैसे कोई पास्ट रिलेशनशिप है हमारी किसी के साथ और हमारा ब्रेकअप हो गया, बट अभी भी वो इंसान जो है उस चीज़ को, पास की चीज़ को पकड़ के कहीं ना कहीं कोने में जाके बैठ गया है कि यार मैं काश ऐसा करता तो आज मेरा पार्टनर मेरे साथ होता, या फिर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, या मैं ऐसा करती तो ऐसा होता. जो चला गया उसे जाने दो. यू शुड मूव ऑन. सो हम मूव ऑन होना ही नहीं चाहते हैं और अपनी पास्ट रिलेशनशिप को लेके बैठ गए हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट कर रही है. हम अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाते और अगर हम प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाते तो फ्यूचर तो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता हमारा. तो हमें क्या करना है उस चीज़ के लिए, पास्ट लाइफ में ना इंडल्ज हों और हम अपने फ्यूचर की तरफ फोकस कर पाएँ और प्रेजेंट को अच्छा बना पाएँ. तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो मैं खुद पर्सनली जो है इम्प्लीमेंट करती हूँ अपनी डेली लाइफ में और इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है मेरी भी लाइफ में. सो फर्स्ट थिंग जो मैं करती हूँ और मैं प्रायोरिटी पे रखती हूँ उसको, वो है मेडिटेशन. सो मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जिस टाइप का हमारा आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है, मेडिटेशन इज़ मस्ट. मतलब आपको टाइम नहीं मिलता है, अगर आप एटलीस्ट 10 मिनट नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो मेडिटेशन ज़रूर करें. सो कहीं ना कहीं मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये हेल्प करती है हमारी कंसंट्रेशन बिल्ड करने में और हमारे माइंड को बहुत काम और बहुत सूथ करती है. हमारे प्रेजेंट की तरफ हमें फोकस करने को हेल्प करती है और हमारे माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको रिड्यूस करती है, हमें इमेजिनेटिव बनाती है, हमें क्रिएटिव बनाती है. सो मैंने पर्सनली खुद फील किया है कि वेन एवर आई फील समटाइम रेस्टलेस फील होता है मुझे अगर कभी, तो आई नेवर ऑप्टेड फॉर वर्कआउट और समथिंग. आई डेफिनेटली गो फॉर योगा और आई गो फॉर मेडिटेशन. मेडिटेशन हमारे माइंड को फिट रखता है और जो वर्कआउट होता है वो हमारी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है. तो दोनों अपनी अपनी जगह जो है इम्पॉर्टेंट है. सो सेकंड पॉइंट है बी काइंड टू योरसेल्फ. और हम क्या करते हैं, अपने आप को कोसने लग जाते हैं. कोई पास्ट में ऐसी चीज़ हुई होगी जिसमें हमने गलतियां की हैं, हम अपने आप को उस चीज़ के लिए अभी भी अपने आप को जो है ब्लेम करते हैं हर टाइम. तो रिलेशनशिप के केस में क्या होता है कि हम अपने आप को सेल्फ ब्लेम करने लग जाते हैं. पास्ट में हमारा ब्रेकअप हो गया किसी चीज़ को लेकर, तो अब उस चीज़ के लिए हम अपने आप को ही गलत ठहराते हैं कि यार मे बी मतलब मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मैं रिलेशनशिप नहीं चला पाया या चला पाई और इसे बेहतर बनाया जा सकता था अगर मैं ऐसा करता. तो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ. गलतियाँ सबसे होती हैं लाइफ में. मूव ऑन करना सीखो, आगे बढ़ना सीखो और थोड़ा बहुत टाइम अपने आप के लिए निकालो. एक सेल्फ पैम्परनेस की ज़रूरत है हम सबको. सो खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है. गिव दैट मी टाइम टू योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ एंड डू वॉट यू लव. बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ एंड अपने आप की रिस्पेक्ट करना सीखो. जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको एक्नॉलेज करना सीखो. किसी और को देखकर ये मत कहो कि यार वो लाइफ में इतना सक्सेसफुल है तो मैं क्यों नहीं हूँ, उसके पास हर चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है. सो आपने देखा कि कैसे हमने एक थॉट से शुरू किया था और बनते बनते चेन ऑफ थॉट्स हमारे जो हैं बनने लग जाते हैं. हमें पता भी नहीं चलता कब हम इतनी ज़्यादा डीप थिंकिंग करने लग जाते हैं. और हैरानी वाली बात यह है कि ये सारे के सारे थॉट्स जो होते हैं हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं. इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. ये हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव फील करवाते हैं. मतलब हम अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं पर हो कर नहीं पाते हैं. तो हमें एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत है. वो इंस्पिरेशन जो है वो हमारे खुद में छुपी हुई है. इस चीज़ को हमें समझना चाहिए. आई जस्ट वांट टू से दैट ओवर थिंकर्स के लिए जो पास्ट की लाइफ में इतने ज़्यादा पजल्ड अप रहते हैं, वो अपने पास्ट के बारे में ना सोचकर अपने फ्यूचर और प्रेजेंट के ऊपर फोकस करें. जो जा चुका है उसे जाने दो और अपनी
प्रेजेंट को बेहतर बनाओ। सो थर्ड पॉइंट है मेंटल फूड। जैसे हमारी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, जैसे विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, वैसे ही हमारे माइंड को भी हेल्दी फूड की ज़रूरत है। अगर उसे हेल्दी मिलेगा नहीं तो वो हेल्दी सोचेगा कैसे। सो अगर हमारे माइंड को हेल्दी इंटरनली फीडबैक मिलता है तो ही वो प्रोजेक्ट करेगा आउटपुट अच्छा। अगर इनपुट ही अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट कहाँ से अच्छा होगा। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में हैं जो मतलब हमें डीमोटिवेट ही करते हैं और हमें मतलब गलत चीज़ें करवाते हैं या करने को बोलते हैं, तो आप खुद ही बताओ आपकी मेंटल थिंकिंग कैसी बिल्ड होगी। सो अगर अपने दिमाग को अगर आपको हेल्दी रखना है तो आपको अपने आगे पीछे के इन्वायरमेंट का ध्यान रखना होगा, आपके साथ कैसे लोग हैं, और नॉलेज वाले लोगों को अपने आगे पीछे रखें। ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करें या ऐसे लोगों के साथ रहें जिनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। सो हमारे माइंड का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हेल्दी चीज़ें सोचेंगे तो वही हेल्दी चीज़ें आगे भी प्रोजेक्ट करेंगे। माई फोर्थ पॉइंट इज़ फॉरगिव अदर्स। मैंने तुझे माफ़ कर दिया, ये चीज़ें हम किसी को डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, ये एक इंटरनली होता है। हमारा जो फॉरगिवनेस का प्रोसेस होता है ये इंटरनली होता है, और ऐसा करके हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे बल्कि हम खुद पे ही एहसान कर रहे हैं। मतलब हमारे अंदर का जो पेन था, जो सफ़रिंग थी इतने टाइम से, वो चीज़ जो होती है कहीं ना कहीं उसको हम लेट गो कर देते हैं जब हम किसी को माफ़ करते हैं। सो खुद पे ही एहसान करना बोलते हैं, जैसे वो हम करते हैं जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं। सो इट इज़ अ गिफ्ट दैट यू गिव टू योर सेल्फ। के मन में जो ग्रजेस होते हैं पास्ट की चीज़ों को लेके, वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। आपके माइंड में जो नेगेटिव थाट्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप किसी को माफ़ करते हो तो बहुत हल्का फील करते हो आप, और आपको बहुत अच्छी चैन की नींद आती है, आपको बिल्कुल भी एंग्री फील नहीं होता है किसी चीज़ को, और आप डिप्रेस्ड फील नहीं करते हो, और बहुत ही सेटिस्फाइड और बहुत ही रिलैक्सिंग फील करते हो। ओवर थिंकर्स ना कई बार चीज़ों को इतना ज़्यादा डीपली सोचते हैं कि हम पूरी प्री प्लानिंग कर लेते हैं अपने माइंड में। मतलब वो चीज़ अभी हुई नहीं होती है बट हम उस चीज़ को मतलब सोच भी लेते हैं कि यार ये ऐसे होगा, ये ऐसे होना है, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे जाऊँगा वहाँ पे और मैं इस चीज़ को ऐसे करूँगा। तो मतलब अभी वो चीज़ हुई भी नहीं और आप उस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस्ड आउट कितना हो रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ पे अपना एनर्जी वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कहीं भी सही है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट ऐसे इंसान को माफ़ करना जिसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, बट थोड़ा बड़प्पन दिखाकर हमें उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए। माई लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ पुट अ टाइमर टू वर्क। वॉट यू हैव टू डू इज़ आपको 5 मिनट का टाइम देना है अपने आप को, आपको टाइमर सेट करना है, और अपने आप को जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थाट्स, जो भी थाट्स आते हैं आपको नेगेटिव करते हैं या आपको सैड फील करवाते हैं, वो सारे के सारे आपने एक पेपर पे लिख देने हैं, और उसके बाद जस्ट टीयर दैट पेपर ऑफ एंड थ्रो इट इन द बिन। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा फील होता है। और जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ का एक बहुत ही बुरा चैप्टर था जो कि अब बंद हो चुका है, और वो सीरियसली ऐसा करने पे आपको ऐसा ही फील होगा कि आपके पास का जो भी ये एक बहुत ही बुरा फेज़ था वो कहीं ना कहीं अब जा चुका है, और फिर आप अपनी लाइफ की एक स्टार्टिंग से शुरुआत करें और नेगेटिव चीज़ों को अब तो बिल्कुल भी अपने अंदर आने ना दें, और ऐसी चीज़ें करें जिससे आपको अच्छा फ़ील होता हो और बाकियों को भी अच्छा फ़ील कराएं, और जो आपकी केयर करते हैं उनकी केयर हमेशा करें। सो द चॉइस इज़ योर्स। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, आपको हेल्थ, वेल्थ, फ्यूचर चाहिए, या फिर आपको ओवर थिंकिंग में ही सोचते सोचते परेशान होना है। सो चूज़ योर ऑप्शन वाइजली। For my next video, you can suggest me any topic you really wanted me to talk about, and I will definitely tell my personal views regarding that. Till then, take care, eat healthy, drink plenty of water, and be happy.